संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते कहते हैं, पुत्र का पैदा होना, धन का आना और धर्म पत्नी का आना, ये तीनों कार्य तो प्राय पापियों के यहाँ भी सुलभ हो जाते हैं। कठिन है, दुर्लभ है कोई वस्तु। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। शब्द भेदी संतों का मिलना, प्रभु सत्य पुरुष की महिमा का सुनना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलता है वो, और आज हमें वो सुलभ हो रहा है। श्री मदन लाल जी व अन्य पंचायत समाज श्री रविदास जी महाराज की
संस्था से जुड़े हुए लोग, उन्होंने विचार किया कि मालिक की चर्चा करवाई जाए और एक भंडारे का आयोजन किया जाए। और वो आज तुम सभी के सहयोग से, विशेषकर रामराय गेट वाले, झांझ गेट वाले और बहन कांता देवी भाई वहाँ तक सारे, ये सभी ने मिलजुल के इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। और ये सभी पुण्य के भागी होते हैं। नाम महिमा, सत्संग महिमा जो भी सुनवाता है उसको बहुत लाभ मिलता है। जगत के धन के रूप में नहीं, अगत के रूप में। मनुष्य तन का ऊंचा उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है। उस क्षेत्र में उन सभी आत्माओं को लाभ मिलता है। उनका मार्ग अमरलोक का प्रशस्त होता है और ये मालिक की दया होती है तभी सुलभ होता है। तो ये क्या है सब? हम सभी कौन हैं? क्या है हम? यहाँ पर मनुष्य तन में आई हुई जीवात्माएं हैं। जीव आत्मा तो सभी 84 के तनों में भी है, पौधों में भी है। जीव आत्मा आवागमन से बंधी चली जाती हुई आज मनुष्य तन में आई हुई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोच कर द्वारा, पाइने जे ही परलोक संवारा। इतना ऊंचा मनुष्य का तन मिला हुआ है, सुर दुर्लभ, देवताओं को कठिन है, मिलता नहीं है ये तन। वो हमें मिला है। देवलोक भी 184 का हिस्सा है। स्वर्ग आदि भी आवागमन का हिस्सा है, अमरलोक का हिस्सा नहीं है वो। मनुष्य तन मिलने के बाद अमरलोक जाने का जीव आत्मा का मार्ग प्रशस्त होता है। वह संत मत में सुलभ है। सर्व संत कबीर साहिब, रविदास जी महाराज, दादू जी महाराज, सेठ धर्मदास जी, गीसा संत जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, बहन सेजोबाई, मीराबाई, गणिकाबाई, दयाबाई, बहुत हैं। दसों गुरु नानक जी महाराज से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, राधा स्वामी पंथ के सभी, तुलसी साहिब से लेकर के शिवदयाल स्वामी जी से लेकर के आज तक बहुत हैं। सूफी संत हुए मुसलमान बरादरी में बहुत हैं। वो भी मंसूर जी अली हैं, समस्ता बरेज हैं, बुल्ले शाह फकीर हैं, सरमद सईद हैं, बहुत हैं जो संत मत में आए हुए हैं। क्या है संत मत? सर्व संतों का एक ही मत है, बाकी अनेक मत हैं। संसार में अनेक हैं, उनके भगवान भी अनेक हैं, उनकी प्राप्त करने की विधियां भी अनेक हैं। विचलित हो जाता है मनुष्य प्राणी, इधर जाऊं या उधर जाऊं, कौन सा पंथ सही है, कौन सा सही नहीं है। इसी बात पे भ्रमित हुआ इंसान मनोरंजन के साधनों में चला जाता है। दसों अवतार आए, कर्म की थ्योरी में आवागमन से बंधे हुए आए।
चराचर तमाम सृष्टि में जो कुछ भी शक्तियां आई हैं, देव कह लो, देवियां कह लो, सभी आवागमन का हिस्सा बनी हुई है। केवल संत मत कहते किसे हैं? सूरत शब्द योग है वो। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूरत शब्द योग सीधा है, आत्मा का परमात्मा का मिलाप है। बीच में कोई भाषा नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई धर्मशास्त्र नहीं है, बारी कर्म कांड नहीं है, कठिन योग नहीं है, हठ योग नहीं है, सरल है, आसान है। ये है वो आसान। सूरत शब्द जब एक हो, रविदास जी महाराज संत मत के संत हुए शिरोमणि, इन्हीं की शिष्या हुई है बहन मीराबाई। सूरत शब्द जब एक हो, जब एक लाइन पे आ जाएंगे, तब पाइए परमानंद, तब परम आनंद की प्राप्ति होगी। रविदास घट अंतर दीपक जरई, घट उपजे ब्रह्मानंद। घट में ज्ञान का दीपक उदय हो जाएगा। अनुभवी श्री वाणियां प्रकट होने लगेंगी, वो सच्ची होंगी। केवल शब्द के सपर से जो अनुभवी वाणियां आई हैं, केवल वो सत्य है। बाकी कथाएं हैं, कहानियां हैं, मनोरंजन है, मारकाट है, कोई राजा है, कोई रानी है, कोई जीत गया, कोई किसी को मार गया, कोई भाग गया, झांकियां हैं, ड्रामा है, नौटंकी है, मन खुश करने के साधन हैं। आत्मा का दूर तक लेना देना नहीं है उनमें, नहीं है उनमें। आत्मा फंसी है कर्म के बंधन में। मन काल पुरुष निरंजन का अंश है और खुद काल ही है मन। संत मत को छोड़ के बाकी जितना चराचर सृष्टि में चल रहा है, सारी मन की भक्ति है। मन खुद काल है। खिलाएगा, रुलाएगा, घुमाएगा, खा जाएगा। काल का उद्देश्य खा जाना है। सर्व संत एक मत पे हैं। अमरलोक का रास्ता संतों ने प्रशस्त किया है। उससे पहले बैकुंठ स्वर्ग से आगे कोई रास्ता नहीं था। बैकुंठ से वापसी है। तमाम लोक, तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी पुनरावृत्ति में आते हैं, आवागमन में आ जाते हैं। आयु है उनकी, जिसकी आयु है वापिस आएगा, वो इसी में आएगा। अमरलोक सतलोक का रास्ता केवल संतों ने प्रशस्त किया है और उन्हीं का रास्ता केवल एक है। इको सिमरो नानका, जो जलथल रहो समाए, दूजा काय सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। सदगुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में फैसला दे रहे हैं। इक्को सिमरो नानका, उस एक रब का, एक खुदा का, एक सत्य पुरुष का सिमरण करो। जल में थल में जो समाया हुआ है। जबान का नाम जल थल में नहीं समाता कभी। दूजा काय सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। जबान पे शब्द बोलेंगे हम, जन्म हो रहा है, होंठ बंद, फिर मरण हो रहा है। जबान के तमाम शब्दों का होठों पे जन्म
और मरण हो रहा है। दूजा काहे सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। दूसरा नाम का सिमरण क्या करे जो खुद जन्म मरण में बैठा है, हमें मुक्ति नहीं दे सकता। वो है सतनाम, सच्चा नाम। सतनाम तमाम संतों का आधार है। वह सत्य नाम सत्य पुरुष को मिलवाता है, सत्य आत्मा को दिखाता है, सत्य लोक ले जाता है। और सत्य नाम के अलावा सब बंधन कारक हैं। आवागमन में बंधवाने वाली प्रक्रिया सारी की सारी, और तमाम सृष्टि तमाम लोग उन्हीं में फंसे पड़े हैं। मिलता क्या है? मनोरंजन मिलता है 2 घंटे का 3 घंटे का। आत्मा को क्या लाभ हुआ बताओ तो जी। बंधन में आत्मा है, आवागमन से आत्मा बंधी है, खुलवाना तो आत्मा को है, बंधन कटवाने आत्मा के हैं। फिर अपने अमर लोक, निज लोक, सत्य पुरुष के देश में जहाँ सदैवी परम आनंद है, यहाँ कोई सुख नहीं है। 84 से छूटने के बाद मनुष्य तन में सुख दिखता है, सुख है नहीं यहाँ। सुख का चमका सा लगता है थोड़ा सा। एक दिन आ गया, बेटे की शादी हो गई, नाच गा के डीजे पे मिठाई खा के हम खुश हो लिए। कोई त्योहार आया, मिठाइयाँ बांट आए, नए कपड़े पहन लिए। रात को गई वो तो, रात गई बात गई। वही दिन, वही दिनचर्या, वही दुकान पे जाना, खेतों में जाना, वही मजदूरी, वही नौकरी, वही बैल की तरह चलना। मनोरंजन है, मन का अंजन है वो, आत्मिक लाभ नहीं है वहाँ। रविदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं अपनी श्रीवाणी में। फरमाते हैं, जुगलिया है चाम की जा मैं बोल रमता सराम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की जा मैं बोल रमता सराम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की जा मैं बोल रमता सराम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही की गाय बनी है चाम का लवारा। चाम ही की गाय बनी है चाम का लवारा। चाम नीच चाम चोंग, चाम नीचे चाम चूंगे, चाम दुहावन हारा। जुगलिया है चाम की जा मैं बोल रमता सराम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की जा मैं बोल रमता सराम। जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम
का नगारा, चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा। चाम ऊपर चाम बैठा, चाम ऊपर चाम बैठा, चाम बजावन हारा, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। चाम ही की धरती बनी है, चाम का आकाशा, चाम ही की धरती बनी है, चाम का आकाशा। चाम ही के 9 लख तारे, चाम ही के 9 लख तारे, जाम होए परगासा, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। कहीं रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा, कहे रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। जो कोई होए चाम से न्यारा, जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की, जामे बोल से रमता साराम, जुगलिया है चाम की, जुगलिया है चाम की। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। क्या है जुगलिया है चाम की, हमारा शरीर है यही जुगलिया है और चमड़े की बनी हुई है ये। जा में बोलने से रमता सा राम, कौन बोल रहा है इसमें? रमता सा राम, रमण करने वाली शक्ति का नाम राम है, शब्द है वो, शब्द बोलता है। संत मत में शब्द ही खुदा है, शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे।
सदगुरु अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज बहुत ऊंची श्रीवाणी में बोल रहे हैं। शब्दी धरती शब्द आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, पांचों तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सभी की उत्पत्ति शब्द से हुई है। शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, प्रकाश नूर शब्द में ही है। नानक शब्द घटा घटा छे, घट में बैठ गया शब्द। तमाम रचना रच के शब्द यही समा गया, जर्रे जर्रे में समा गया और घट में भी बैठ गया हमारे। ये बोलता शब्द, इसी को राम कह दिया। जा मैं बोलने से रमता सा राम, जोगलिया है चाम की। अगर राम बोलता होता फिर राम तो हमारे काबू में है, फिर किस राम की खोज करें। अब संतों की भाषा बड़ी कठिन होती है, भेदों से भरी होती है। जा मैं बोलने से रमता सा राम, अगर राम कोई मिलना है फिर वो तो भीतर आ गया, हमारी तो देही में कंट्रोल हो गया वो। ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। राम का अर्थ है सत्य पुरुष की शक्ति का नाम है शब्द। वो शब्द बोल रहा भीतर हमारे, वो घट में बैठ गया। नानक जी महाराज ने कह दिया ना, घट घट में समा गया वो।